अच्छा कदम है। और सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं, आज दिल्ली जंतर मंतर जैसी जगहों में हमने जो धरना दिए हैं, यहीं के सिर्फ दिल्ली ही के लोगों ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात की जो है ये मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप लोग ने ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कदम उठाया है। आज मैं जलसों में जाता हूं और जाने के बाद वहां पर हम आवाज उठा रहे हैं। हर जलसों में आप देखेंगे कि कोई मुकर्रिर, कोई नाथुआ, कोई शायर या कोई नकीब इनके खिलाफ कोई ना कोई बोलता है। आप जब से शियाब का मामला आया है, आप देखेंगे यूट्यूब में, फेसबुक में बहुत सारे मौलाना लोग उनकी बात जो है रखेंगे और रख रहे हैं। लेकिन आप फेसबुक में देखिए, यूट्यूब में देखिए और जलसे में, प्रोग्राम में, अपने रूम में बैठ करके बोलना कुछ और है, लेकिन जिस धरती पे, जिस जमीन पे अभी हम लोग बैठे हैं, यहां से हम लोग इसलिए बैठे हैं कि यहाँ की आवाज, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जब जलसे में जाते हैं, जलसे में जाने के बाद इन लोगों की विरोध करते हैं और विरोध करने के बाद हम ये देखते हैं कि सरकार तक आवाज जो हमारी पहुंचना चाहिए, हक आवाज, वो आवाज नहीं पहुंचा जा रहा है, सरकार तक नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए कुछ मुफ्तियार इकराम ने, कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने, कुछ गरीब नवाज के चाहने वालों ने इस बात का ये किया कि आप लोग खुल करके मैदान में आए। इमाम साहब, आपकी भूल है, मेरी 52 साल उम्र है, 13 साल में मैं पूरी तरह से होशबंद था। मेरे अपने जीवन में और इतिहास उठा के देख लो, जब अहमद रजा साहब खुद जिंदा थे, उनसे लेके और जितने आलिम दुनिया के आए हैं अब तक, उन सब ने बुराई पे अंकुश लगाने के लिए कोई ना कोई पहल की है। मगर अजमेर में बैठे हुए मुजाबिर, आदिम, खुद्दाम, जिंदा पीर, इन पे किसी का असर नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ, 100 बार वही बात आप जो कह रहे हैं बाबा, इस बात को जब ये मानेंगे, ये वही मुजाबिर लोग हैं जिन्होंने आला हजरत की किताब को नाले में फेंक दिया। ये वही मुजाबिर लोग हैं जिन्होंने आला हजरत की गुस्ताखी की। ये वही मुजाबिर लोग हैं, ये जो मुजाबिर लोग हैं जिन्होंने आला हजरत की गालियां दी, जिन्होंने आला हजरत को तरह तरह की बात कही। एक जो अभी ताजी मामला हुआ है, फैसल चिश्ती, जिसने बदतमीजी की है सियाब के साथ, उसके डिफाइंड करने, ये तो काली दाढ़ी वाला है, वो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग है। बुजुर्ग तो क्या इंसान है, आदमी है, उसका क्या हुआ जी, तो वो, उसका नाम सरवर चिश्ती है। इस आदमी की वीडियो आज भी मौजूद है, जिसमें सरे सरा इसने आलिमों को गाली दी। जी, अब 2 लाख तो इसीलिए जो है हमारी मांग ये है कि मज़ारात पर, कुछ मज़ारात पर, सब मज़ारों पे नहीं, कुछ मज़ार पे है, जैसे कि गरीब महबूब इलाही की मज़ार हो गया, बाकी मज़ार हो गया, बड़े सरकार, छोटे सरकार, बदामी शरीफ की मज़ार हो गया, और जो है मकनपुर शरीफ हो गया, और जो है आप जाएंगे क्या बम्बई, हाजी मलंग में तो ये हाल है बाबा। हम लोग गए थे हाजी मलंग में, मुसाफा करेंगे वो लोग, मुसाफा करने में ना जाने क्या क्या भर देंगे, और मुसाफा करने में 551 रुपए चाहिए उनको। अगर आप नहीं देंगे तो नीचे के हालात है, ये नीचे क्या है, तो ऊपर पहुंच जाओगे। हाँ, तो इसीलिए जो है ये चीज रोका जाए। कुछ मज़ार है, वो मज़ार पे जो है ये सब चीज रोका जाए। आप अजमेर शरीफ जाएंगे, यहाँ पे पैसे डालो, वहां पे पैसे डालो, वहां ये करो, वहां ये करो। आप अगर पैसे दें, हैरत की बात देखिए कि जो अजमेर में बैठे हुए लोग हैं, वो तारागढ़ पे जो बैठे हुए लोग हैं, मीरा साहब के बाजार पे, जहाँ हमसे घोड़ा तक खुजवा दिया उन्होंने, घोड़ा तक वैसे है जी। हम जब गए तो दीन की जानकारी इंसान को होती है जी, तो उसने बोला, हेलो आप रुक जाइए, ठहर जाइए। तो 3 बच्चे लेके जो आदमी तारागढ़ की पैदल चढ़ाई चढ़ेगा और वो बदमाश हो और उसको आधे रास्ते में रोक दिया जाए कि रुकिए, आपकी मियाज मुकम्मल नहीं है। तो मैंने कहा कैसे? बोला ये 8 आने की चने की दाल और लीजिए। मैंने कहा भाई दो, हम कहाँ पीछे हटने वाले, दिल्ली वाले तो वैसे भी ऐसे होते। तो उसने बोला दे भाई, मैंने ले लिया 3 पैकेट। अब जब वो हमने गाइड कर रखा था 50 रुपए का, उसने मुझसे बोला कि आप ये दाल यहाँ चढ़ा दीजिए। तो मैंने वो चढ़ा दिया। तो उसने कहा कि, मैंने कहा ये सिलपट चबूतरा है यार, इसमें पिंड तो है नहीं। जैसे कोई व्यक्ति दफन होता है तो पेट उसका उठा हुआ होता है, कब्र का आकार या ताक होता है। तो मैंने कहा ये सिलपट है, आखिर क्या बात है, ये कौन सा है? तो समाधि के रूप में। तो कहने लगे आपको पता नहीं है, ये मीरा साहब का वो घोड़ा है
जिसपे मीरा साहब शहीद हुए थे। मैंने दाल उठाई, हाँ। मैंने कहा क्यों नहीं, तूने तो हमसे घोड़ा तक पूछवा दिया। हाँ। तो तारागढ़ वाला कहता है कि अजमेर में बैठे हुए सिया हैं, सिया है, और अजमेर वाले कहते हैं वहां मत जाना, वो सिया वो हैं। सिया है। और आपस में जी भर के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार। तो इनका आपस में सब मामला एक ही है। एक ही। जरा तो इसीलिए जो है हमारी मांग आज दिल्ली जंतर मंतर पर हम लोग ये धरना दे के बैठे हुए हैं। तो हम लोगों का मांग यही है, अब जो है ये धरना ये नहीं है कि यही शुरू यही खत्म, ये ना सोचा जाए। ये धरना आर्या पार की रहेगी, ये धरना अब जारी हो जाएगा। अब तो चिंगारी लग गया, आप जो है हम लोगों ने रास्ता दिखा दिया, शुरू कर दिया हम लोगों ने। आप हिंदुस्तान की हर एक जगह से ये सब धरना इनके खिलाफ होगा। सुनिए इमाम साहब, 50,000 बसें अगर अजमेर जाती हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, और 99% लोगों के साथ में वहाँ दुराचार अन्याय होता है। अगर दरगाह के समीप में किसी का मोबाइल गुम जाए तो वो दिल्ली राजस्थान पुलिस की मदद लेगा, FIR दर्ज कराएगा। हो सकता है कि लाखों में से किसी एक का मोबाइल मिल जाए। अगर वही पीड़ित लोग जाते समय महबूबे इलाही के दोबारा हाजिरी दे या ना दे, वो यहाँ जंतर मंतर पे हर साल 5 बसें, 10 बसें, 20 बसें लाके और यहाँ ये बोले कि सरकार के नुमाइंदों, केंद्र सरकार के मालिकों, हमारी बात सुनिए, हमारे साथ ऐसे ऐसे उत्पीड़न हुआ है और हमको इस तरीके से वहाँ यातना मिली है, क्यों ना आप हमारे कहे हुए बातों को सत्य माने और इन पर अंकुश लाने का कष्ट करें। साबुद्दीन अंसारी साहब हैं। और मैं एक बात और भी कह दूं बाबा कि आज जो जिनके मज़ार है उनके नाम से जो उर्स होते हैं, उनके नाम पे जो जलसे होते हैं, जिसके नाम से उर्स हो या जलसा हो, और मेला भी लगते हैं, मेला, हाँ वही मेला भी लगते हैं कि मज़ार जिनके नाम से उर्स हो रहा है, ये उनका मज़ार तो वैसा ही है। आप बिहार में, हमारे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इधर जाकर के देखिए, छप्पर अगर मज़ार पे डला हुआ है तो छप्पर ही है, अगर टीन डला हुआ है तो टीन ही है। और मौजूदा हालात का जो पीर मर गया तो हाँ, वो उसका मज़ार जो है उसी हालत पे है ही है। लेकिन जो जलसा करवाता है उसका घर नहीं बल्कि कोठी जरूर बन जाता है। तो इसीलिए हमारी मांग पूरी आज सिर्फ जो है दिल्ली के मज़ारों के लिए नहीं, सिर्फ गरीब नवाजों के लिए नहीं है, सिर्फ निजामुद्दीन औलिया और या जो है साबिर पाक या बड़े सरकार, छोटे सरकार या हाजी मलंग के लिए, ये सब मज़ारों के लिए नहीं है। जितनी हिंदुस्तान की मज़ार है और ये लोग गुंडे लोग उस पर जो है उस पर कब्जा कर बैठे हुए हैं और ये लोग अपने गुंडागर्दी चला रहे हैं, हम सब के लिए जो है वही कानून होगा। इन लोगों को जो है सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और इन लोगों को वहां से हटाया जाए जो मज़ार के नाम पे, हाँ, जो खा रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। कोई भी अगर दे रहा है, कोई भी मज़ार में दे रहा है, बहुत जो है दिल में अरमान करके दे रहा है, उस पैसे से तुम लोग जो है उस पैसे को अपने इसमें खर्चा करो। आज जाकर के देखिए अजमेर शरीफ में वो लोग अच्छे मकानों पर रह रहे हैं और किसके चाहने वाले हैं? गरीब नवाज के चाहने वाले हैं। अब जो है 50 लाख की घोड़े उनके पास, कम से कम 10 करोड़ की मकान उनके पास, और कहेगा कि हम लोग गरीब नवाज के चाहने वाले हैं। तो इनका जांच किया जाए और जितने मज़ार है, मज़ार के नाम पे जो ये लोग धंधा खोल रखे हैं, उसका मांग हम लोग जो है उठाए हैं दिल्ली जैसी जगहों से और दिल्ली जंतर मंतर जैसी जगहों से। आप ये आवाज पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज पहुंचेगी। अब ये लड़ाई जो लड़ाई छिड़ गया है, अब चिंगारी तो अब लग गया है, ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। अब जो है हमारे जो है शाहबुद्दीन साहब जो है वो भी अपनी बात को रखेंगे, हमारे शकील साहब हैं और जो है अपनी अपनी राय को रखेंगे। सरकार तक पहुंचे, हम लोग जो है सरकार तक पहुंचाएंगे और गृह मंत्री को हमने सबको जो है अपने जो ये पहुंचा दिया, हाँ वो जो है गृह मंत्री वगैरह सबको यह पहुंचवा दिया और हम लोग जो है ये मांग किए हैं कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए।